चलिए दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे बीपीएस क्लासेस में सबसे पहले 10th क्लास के केमिस्ट्री साइंस का रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है कि रासायनिक अभिक्रिया का संकेत क्या है। तो रासायनिक अभिक्रिया का संकेत क्या होता है? तो रंग में परिवर्तन होगा, गैस में परिवर्तन होता है, अपेक्षा अवक्षेप बनेगा, उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कि मैग्नीशियम को जलाने पर क्या बनता है। तो मैग्नीशियम को जब जलाएंगे, जैसे Mg+O2 जब जलाएंगे तो बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgO। तो इसका सही आंसर हो जाएगा MgO। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना किस नियम पर आधारित है। तो रासायनिक समीकरण का संतुलित करना किस नियम पर आधारित है? तो ऊर्जा संरक्षण का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा द्रव्यमान संरक्षण का नियम। अगला क्वेश्चन है कि FeS जब अभिक्रिया करता है, यानी आयरन प्लस एस जब अभिक्रिया करता है तो FeS बनता है। तो ये कौन सा अभिक्रिया होगा? तो यहाँ पर दो गो क्या है अभिकारक, जब दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में अभिक्रिया करता है तो अभिक्रिया के फलस्वरूप एकल उत्पाद बनते हैं, तो उसे क्या कहेंगे? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया। दूसरा क्वेश्चन है कि CaO कैल्शियम कार्बोनेट को जब अभिक्रिया कराया जाता है तो कैल्शियम ऑक्साइड बनता है और साथ में CO2 निकलता है। तो यानी एकल अभिकारक टूट करके दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है, तो वैसे अभिक्रिया को हम लोग अपघटन अभिक्रिया बोलते हैं, यानी कि वियोजन अभिक्रिया इसको बोलेंगे, वियोजन भी बोलते हैं। संयोजन को उल्टा वियोजन होता है। अब आगे देखिए कि जब Zn को HCl के साथ, यानी जब धातु को अम्ल के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो क्या होता है? तो धातु में Zn ले लिए प्लस HCl, जब अभिक्रिया कराएंगे तो बनेगा ZnCl2 प्लस H2, गैस निकलेगा। तो इसमें क्या होता है? कौन सा गैस निकलता है? तो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस निकलेगा। कौन सा गैस निकलेगा? हाइड्रोजन गैस निकलेगा। आगे क्वेश्चन देखिए, ऑक्सीकरण का अर्थ क्या है? तो ऑक्सीकरण में क्या होता है? ऑक्सीजन का योग होता है। ऑक्सीकरण में क्या होता है? ऑक्सीजन का योग होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अपचयन का अर्थ क्या है? तो अपचयन में क्या होता है? ऑक्सीजन का ह्रास होता है। अपचयन में ऑक्सीजन का क्या होगा? ह्रास होगा। CuO प्लस H2 जब अभिक्रिया करता है तो Cu प्लस H2O और CuO का क्या हो रहा है? तो इसमें CuO का क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। अगला क्वेश्चन है कि FeCuSO4 के साथ अभिक्रिया करके FeSO4 बना रहा है और साथ में निकल रहा है कॉपर अलग हो जा रहा है, तो ऐसे अभिक्रिया को क्या कहेंगे? विस्थापन अभिक्रिया। यानी आयरन जो है वो कॉपर को विस्थापित कर रहा है। कॉपर को इसलिए विस्थापित कर रहा है क्योंकि आयरन अधिक अभिक्रियाशील है। क्या है? अधिक अभिक्रियाशील है और कम अभिक्रियाशील तत्व को उसको विस्थापित कर दे रहा है। आगे क्वेश्चन देखेंगे कि जब Ag, यानी कि Ag की बात करेंगे तो यहां पर हो जाएगा आपका Ag का मतलब हो गया कि जब Ag को सूर्य के प्रकाश में रखा जाता है तो क्या बनता है? तो Ag को जब सूर्य के प्रकाश में रखेंगे यानी AgCl को सूर्य के प्रकाश, यानी सनलाइट HV रे, तो यहाँ पर बनेगा Ag अलग हो जाएगा प्लस Cl2 अलग हो जाएगा। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है कि द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण क्या होगा? जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में आयनों का आदान प्रदान करते हैं तो उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि यहाँ पर Na है और NO3 है, तो यहाँ पर Na के साथ यहाँ पर क्या जुड़ रहा है? NaNO3 और सिल्वर के साथ क्लोरीन जुड़ जा रहा है, तो दोनों एक दूसरे को आयन को क्या कर रहा है? आदान प्रदान कर रहा है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? द्विविस्थापन अभिक्रिया। अगला है जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो जंग लगना जो है वो ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। कौन सा अभिक्रिया है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। अब यहां पर देखेंगे हम लोग कि Fe2O3 एल्युमिनियम के साथ अभिक्रिया करके Fe2O3 प्लस Fe अलग हो जा रहा है, यानी कि अधिक अभिक्रियाशील एल्युमिनियम है वो कम अभिक्रियाशील को क्या कर रहा है? विस्थापित कर दे रहा है। तो इस अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे? तो यहाँ पर देखिए, तो इस स्थिति में हम लोग क्या बोलेंगे इसको? तो ये हो जाएगा आपका ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कि एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक को विस्थापित कर रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या चीज? विस्थापन अभिक्रिया। इसका सही आंसर हो जाएगा विस्थापन अभिक्रिया। सही आंसर क्या होगा? विस्थापन अभिक्रिया। ये डी ऑप्शन गलत दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया में क्या होता है? तो ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया में ऊष्मा निकलता है, अभिक्रिया के साथ साथ क्या निकलेगा? ऊष्मा निकलेगा, तो उसको ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया बोलेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए कि CaO क्या है? CaO H2O के साथ अभिक्रिया कर रहा है, तो क्या बना रहा है? चूना बना रहा है, बुझा हुआ चूना। तो एक कैसा अभिक्रिया है? तो ए अभिक्रिया जो है वो संयोजन अभिक्रिया है, क्योंकि दो अभिकारक है, ये अभिकारक हो गया और ए भी अभिकारक है, और क्या बना रहा है? तो एकल उत्पाद बना रहा है। क्या बना रहा है? एकल उत्पाद बना रहा है। जब एकल उत्पाद बनेगा तो उसी को बोलते हैं हम लोग संयोजन अभिक्रिया। आगे देखिए, अगला एग्जाम्पल है कि CaCO3 को गर्म करने पर क्या होता है? तो CaCO3 को जब गर्म कर दीजिए तो CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करेंगे। जब हीट करेंगे तो चूना अलग निकल जाएगा, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 निकलेगा। तो इसका सही आंसर देखिए यहाँ पर है, तो ई आंसर हो जाएगा। अगला है रासायनिक समीकरण में तीर का अर्थ क्या होता है? तो तीर का अर्थ क्या होता है? तो तीर दर्शाता है कि अभिक्रिया की दिशा, जैसे Na तीर मार दिए तो Na का अभिक्रिया हो रहा है, Na तीर मार दिए तो इधर का अभिक्रिया हो रहा है। आगे है कि जब गैस निकलती है तो उसे कैसे दिखाया जाता है? तो गैस निकलता है उसको क्या करेंगे? उड़ते हुए दिखाई देगा ऊपर की ओर। अगला है अवक्षेप। अवक्षेप बनने पर चिन्ह क्या होता है? तो अवक्षेप जब बनता है तो उसका चिन्ह इस टाइप का होता है, ऐसे होगा। अगला क्वेश्चन है कि Cu प्लस O2 अभिक्रिया करता है तो CuO बनता है। कैसा अभिक्रिया है? तो ये संयोजन अभिक्रिया है, क्योंकि दो गो अभिकारक है। कितना अभिकारक है? दो गो, एकल उत्पाद बन रहा है, तो इसको बोलेंगे संयोजन अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन है कि H2 प्लस Cl2 जब अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है? HCl बनता है। क्या बनता है? HCl। किस प्रकार का अभिक्रिया है? तो ये भी अभिक्रिया संयोजन है, क्योंकि दो अभिकारक है, अभिकारक दो है और उत्पाद क्या हो गया? एक हो गया। प्रकाश के कारण होने वाली अभिक्रिया कहलाती है। तो प्रकाश के कारण जो अभिक्रिया होता है उसको क्या कहेंगे? प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। जंग लगने के लिए आवश्यक है। तो जंग लगने के लिए क्या आवश्यक है? तो जंग लगने के लिए हमको क्या चीज की जरूरत पड़ता है? तो जल के भी जरूरत पड़ता है, ऑक्सीजन का भी जरूरत पड़ता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोनों।
तेल और वसा के खराब होने की प्रक्रिया कहलाती है। तो तेल और वसा के खराब होने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे? तो तेल और वसा जब खराब हो जाता है तो उसको बोलते हैं विकृत गंधिता, यानी उसका स्वाद या गंध बदल जाता है तो उसको हम लोग विकृत गंधिता बोलते हैं। लोहे पर जिंक के परत चढ़ाना क्या कहलाता है? तो लोहा पर जिंक के परत चढ़ाने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे? गैल्वेनाइजेशन। क्या बोलेंगे? गैल्वेनाइजेशन। अब यहां पर क्वेश्चन है कि Fe2O3 का अपचयन किससे किया जा सकता है? तो Fe2O3 का अपचयन किससे करेंगे? तो यहां पर हो जाएगा CO से। CO से Fe2O3 का अपचयन कर सकते हैं। जब क्वेश्चन है कि जब एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से हटा देता है तो वह कौन अभिक्रिया कहलाता है? तो एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से हटाता है तो विस्थापन अभिक्रिया कहलाएगा। क्या कहलाएगा? विस्थापन अभिक्रिया। आगे देखिए ऊष्मा शोषी अभिक्रिया क्या होता है? तो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया क्या होता है? तो ऊष्मा का अवशोषण होगा। ऊष्मा का अवशोषण होगा। रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक क्या होते हैं? रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक क्या होते हैं? तो इसका देखिएगा, अभिकारक में क्या होगा? तो प्रतिक्रिया करने वाले पदार्थ, जैसे H2O प्लस O2 एरो H2O, तो इसमें अभिकारक A हो गया। जो अभिक्रिया में अभिक्रिया करेगा वो अभिकारक है। और A क्या हो गया? उत्पाद हो गया। अब देखिए यहां पर कि बनने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? बनने वाला पदार्थ यानी जो बनेगा उसको हम लोग उत्पाद बोलते हैं, यानी प्रोडक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट। MgO2 के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बन रहा है? MgO में Mg क्या है? तो Mg जो है वो क्या हो जाएगा? अभिकारक, यानी Mg यहाँ अभिकारक है और O2 भी अभिकारक है और A क्या हो जाएगा? उत्पाद हो जाएगा। अब देखिए यहां पर संतुलित समीकरण का अर्थ क्या होता है? तो संतुलित समीकरण का अर्थ क्या होता है कि समान परमाणु संख्या, समान द्रव्यमान दोनों। तो संतुलित रासायनिक समीकरण का अर्थ होता है कि तीर के बाईं ओर, जैसे H2O प्लस O2 एरो H2O, यानी तीर के इधर और तीर के इधर दोनों तरफ तत्व की जो संख्या हो वो समान होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या दिया? समान परमाणु संख्या। तो वैसा कुछ जरूरी नहीं है। समान द्रव्यमान, वैसा कुछ जरूरी नहीं है। तो इसमें दोनों तरफ तत्व समान होना चाहिए। जैसे हाइड्रोजन यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 है, ऑक्सीजन यहाँ 2 है लेकिन यहाँ 2 नहीं है, तो यहाँ 2 डालेंगे तो हो जाएगा ऑक्सीजन 2, लेकिन हाइड्रोजन कितना हो गया? 4, तो यहाँ भी 2 डालना होगा। इसी को संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब क्वेश्चन है यहाँ पे कि Na2SO4 BaCl2, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? सोडियम जो है वो क्लोरीन के साथ जुड़ जा रहा है और क्लोरीन जो है वो किसके साथ? Ba के साथ जुड़ जा रहा है। तो इसको हम लोग बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्या बोलेंगे? द्विविस्थापन अभिक्रिया। सफेद अवक्षेप किसका बनता है? तो सफेद अवक्षेप किसका बनेगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा BaSO4। ठीक है। आगे है अगला क्वेश्चन कि ZnCuSO4 अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है? तो ZnCu अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा Cu अलग निकलेगा और ZnSO4 साथ में जुड़ जाएगा। तो इसको हम लोग बोलेंगे ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, यानी दोनों हो रहा है। रेडॉक्स अभिक्रिया में क्या होता है? तो रेडॉक्स अभिक्रिया में क्या होगा? तो हम लोग देखेंगे कि केवल ऑक्सीकरण होगा, केवल अपचयन होगा। तो ये दोनों होता है। रेडॉक्स अभिक्रिया में दोनों प्रक्रिया साथ साथ होता है। अगला क्वेश्चन है कि H2O2 जब अभिक्रिया करता है तो H2O बनता है, तो किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये संयोजन अभिक्रिया है। कौन अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया। अब देखिए यहां पर बात करेंगे हम लोग कि अपघटन अभिक्रिया के लिए आवश्यक है। तो अपघटन अभिक्रिया के लिए ऊर्जा आवश्यक है। क्या आवश्यक है? ऊर्जा आवश्यक है।
इलेक्ट्रोलाइसिस किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो इलेक्ट्रोलाइसिस जो है वो मुख्य रूप से देखा जाए